अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं मौजा मोहल में। झंग का ये नवाई इलाका है। आज की हमारी गुफ्तगू का महवर ये होगा कि इस सैलाब ने जो चनाब के अंदर इंडिया का पानी आया उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह डिस्टर्ब किया है। आप पहले ये देखें कि इस पूरे एरिया में, ये मेरे राइट साइड पे आपको दिखा सकें, ये कमाद की फसल है। जिस पानी पर हम चल रहे हैं इसके नीचे धान की फसल है, यानी चावल की फसल है। और अगर आप और जायजा लें तो तीसरी मेन चीज जो काश्त होती है वो यहाँ का चारा है। मियाँ तनवीर मोल साहब जो इस जगह के मकामी हैं, उनसे हम पहले थोड़ा सा जानते हैं। सर, ये जो फसलें हैं कौन कौन सी है इस इलाके में? यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमांद, चावल, मकई वगैरह जानवरों के लिए, और कुछ इलाके में कपास की फसल भी काश्त हुई है। तो अब ये तो सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। सारी फसलें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। और ये असल में सैलाब मुतासरीन का सबसे बड़ा मसला, जो हकीकी मसला है, वो ये है कि उनकी फसलें तबाह हो गई, जिस पे उन्होंने पूरा साल अपने बच्चों को पालना था, बच्चों को तालीम दिलानी थी, घर चलाना था, उनका वो सोर्स खत्म हो गया। सोर्स खत्म हो गया। अच्छा, अब ये जो फसलें हैं, स्पेशली चावल की फसल, ये जब इतने बड़े एरिया में, चावल का एरिया था नौरोवाल, चावल का ये एरिया, सतलुज दरिया का सारा कसूर चावल का ये एरिया था, ये सेंट्रल पंजाब का। तो चावल की फसल फ्यूचर में पाकिस्तान की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब से ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट चावल की सूरत में होती है, और वो जब तबाह हो गई है, और पाकिस्तान की मैशत तो जो मुश्किल से संभल रही थी, झटके खा रही थी, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपको लगता है कि इस मैशत को झटका देने में इंडिया की कोई दानिस्ता एफर्ट होगी? कह सकते हैं कि उसने जब पानी छोड़ा है तो उसमें उसने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी कि अगर वो उसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ता तो ये आसानी से ये फसलें भी तबाह ना होती और दरियाओं से आसानी से पास हो जाता मुख्तलिफ जगह। उसने यकदम पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से ये तबाही फैली है, और इसमें इंडिया का कसूर है। हम उसकी आबी जारियत की मजम्मत करते हैं। इस तरह ये बदला नहीं ले सकता कि जो उसको हमने तारीखी शिकस्त दी है उसका बदला इस तरह नहीं ले सकता। हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। ये पाकिस्तान है, ये मुसलमानों का मुल्क है, ये इस्लाम के नाम पे बना है, और ये हमेशा कायम दायम रहेगा। हमेशा कायम दायम रहेगा। मियाँ तनवीर साहब, मोल साहब जो है वो हमें बता रहे थे। अच्छा, ये अब ये देखें राइट साइड पे, ये अब किसान यहाँ पर ये सोलर पैनल लगा हुआ है, यानी यहाँ पे पूरा ट्यूबवेल था, एक पूरा सेटअप था। अब और ये पूरी जो फसलें हैं वो नीचे है। यहाँ पर इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं 8 से 10 से 12 फुट पानी यहाँ पर मौजूद है। ये जो थोड़ी बहुत आपको फसलें नजर आ रही हैं, ये गन्ने की कमाद की फसल है, जो कि 14 फीट तक ऊंची होती है, और उसका कुछ हिस्सा आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ये लोग पानी में, यहाँ के मकामी जो है वो इस तरह सफर करके जो है वो इस शराब में, क्योंकि डूबे हुए उनके घर हैं, उन्हें जरूरत के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो ऐसे जाते हैं। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे किस तरह ये आबी जारियत हुई है, अभी मियाँ साहब भी बता रहे थे, हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी इंडिया के, हम ये जो सिंध ताश माहदे की मैं बात करता हूँ ना, इसके तहत जून से पाकिस्तान और इंडिया के वाटर कमिश्नर जो है वो डेटा एक्सचेंज करते थे। अब पाकिस्तान इस तरह है, और इंडिया की तरफ से जब 60% बताया जाता था उनका कोई डैम, चाहे आप सलाल डैम कह लें, चाहे आप उनका भीम डैम कह लें, वो जब 60% भरता था तो उस वक्त पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ये सजेशन देते थे कि आप थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दें, और वो आता था। अब थोड़ा थोड़ा पानी जब छोड़ा जाता था तो वो निकल जाता था। अब की बार जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। अब की बार क्या किया गया कि 3 डैम हो, सलाल डैम हो, जब 87% वो डैम भर गए, उस वक्त अचानक से एक बड़ा पानी का रेला छोड़ा गया और 11th आवर पर पाकिस्तान को बताया गया। और उसको आप कह सकते हैं कि ये एक दानिस्ता कोशिश थी। और उन 3 दरियाओं में, चनाब को ले लें, आप सतलुज को ले लें, और आप रावी को ले लें, ये वो 3 दरिया हैं जो पाकिस्तान के अंदर चावल की जो काश्त है उसके इलाकों के इर्द गिर्द होते हैं। और चावल की पूरी माफ कीजिएगा, पूरी फसल जो है वो इससे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहरहाल अब ये देखें, ये कमाद की फसल है जो खत्म हो गई है। अब इस वक्त पाकिस्तान सैलाब की सूरत हाल से निपट रहा है। लोग सैलाब से मुतासरा इलाके से निकलकर अपने जानवरों को लेकर बाहर तो आ गए, लेकिन अब उनको जानवरों को खिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। आगे आने वाले महीने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होंगे। और वो चावल जिसको एक्सपोर्ट करने के हवाले से ये राय आ रही थी कि
पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंडिया पे लगने वाले टैरिफ के बाद पाकिस्तानी चावल की डिमांड और बननी थी। तो जहन में आता है कि इंडिया जैसे दुश्मन से आप तवक्को कर सकते हैं वो ऐसी हरकत करे। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।